हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। श्रीमद् भागवतम जो 10 लक्षण से युक्त भागवत पुराण है उसको सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं और उन 10 लक्षणों का वर्णन वह कर रहे हैं। अब उसी के प्रसंग में उन्होंने 10 लक्षणों का वर्णन कर दिया था 7वें श्लोक तक, 10 लक्षणों तक, और 10वें का किया था 7 तक। तो आश्रय तत्व जो है उसका शास्त्र के अनुसार तो उन्होंने निरूपण करा, आभासश्च निरोधश्च इत्यादि श्लोक के द्वारा। लेकिन अपरोक्ष रूप से, प्रकट रूप से कैसे भगवान इस जगत में सभी के आश्रय हैं उसको समझाने के लिए श्लोक क्रमांक 8 और 9 में को बोल रहे हैं। 8वें को एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि 8वां कठिन था कल। यो आध्यात्मिको यम पुरुषः सोऽसावेवादिदैविकः यस्तत्र उभयवच्छेदः पुरुषो हि आदि भौतिकः। जो अयम आध्यात्मिक पुरुष है, जो ये आध्यात्मिक पुरुष है, ये जब तीनों पुरुष हैं ये जीव की उपाधि हैं। कहा गया था कि आध्यात्मिक पुरुष का मतलब हो गया वह जीव जो अपने देह से अभिमान कर रहा है, देह अभिमानी जीव है। तो देखिए, आत्मा को आध्यात्मिक पुरुष वस्तुतः नहीं कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म समझना पड़ेगा। आत्मा आध्यात्मिक पुरुष नहीं है, वह आत्मा जो अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से कर रही है। तो इससे समझना चाहिए जो उसकी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां सूक्ष्म जो इंद्रिया कहते हैं वो है, उसको सूचित कर रहा है, वह उसकी एक उपाधि है, उसको सूचित कर रहा है। ठीक है। और ये इंद्रियां किसके द्वारा नियमित हो रही हैं? आदि दैविक, यानी देवताओं के अंशों के द्वारा जो इन इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। उन इंद्रियों के कार्यों से आत्मा अपनी पहचान कर रहा है। आत्मा वह आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। जो निर्लिप्त आत्मा है, जो ब्रह्मभूत अवस्था में, उसका इस शरीर से कोई मतलब नहीं। तो भगवान नहीं तो क्यों कहते कि जो पराशक्ति है, अपरे वितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहु दहे यदम धारिते जगत। हम लोग इस देह से बिल्कुल परे हैं, स्थूल से भी और सूक्ष्म से ही। तो जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनसे जब जीव पहचान कर रहा है, तो जो पहचान कर रहा है, जो उसका मिथ्याभिमान है, जो भी कह लीजिए, वह है आध्यात्मिक पुरुष। वह एक प्रकार की उपाधि है, इसीलिए तो आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं, जो उस उपाधि से प्रकट हो रहा है। नहीं तो देखिए, अब हमारा इस देह से कोई संबंध तो है नहीं। कुछ यहां समझने में कठिनाई हो रही होगी क्योंकि इसी तरह से चक्रवर्ती बात एक्सप्लेन करते हैं और अगला श्लोक बड़ा क्लियर हो जाएगा। सूक्ष्म इंद्रियां भोगों की ओर उन्मुख होती हैं। तो उन इंद्रियों से जब हम अपनी पहचान करते हैं, मैं देख रहा हूं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं चख रहा हूं, मैं सुख भोग रहा हूं, इंद्रिय तृप्ति का। तो ऐसा जीव को यहाँ पे आध्यात्मिक पुरुष से इंगित किया गया, अर्थात उसकी वह उपाधि, उसकी वह सूक्ष्म इंद्रियों वाली उपाधि जो उसको अपने देह से पहचान करवा रही है, ये उपाधि है। आदि दैविक भी एक पुरुष भी एक उपाधि है। देवता उस इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं और इन सूक्ष्म इंद्रियां हैं। लेकिन अगर ये गोलक ही नहीं होते, ये देह ही नहीं होती, तो किसका संचालन करते? देवताओं का किसी का नहीं कर पाते। तो जो नियामक देवता हैं इंद्रियों के और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनके बीच में क्या है? स्थूल इंद्रियां, स्थूल देह, उसे कहते हैं आदि भौतिक। ये समझ में आया? अब आप एक श्लोक क्रमांक 9 देखिए, और उसमें मैंने एक फोटो दिखाई है, उसको देख लेंगे तो श्लोक समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको? पेज नंबर 4 पे यहाँ पे दिखाया गया है। अधिभूत मतलब ये देह और आंखों के जो सॉकेट आदि दिख रहे हैं, कान, ये कान तो आपको स्थूल रूप में दिख रहा है, लेकिन एक सूक्ष्म कर्णेंद्रिय है जिसके द्वारा हम सुन पाते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, जो सूक्ष्म इंद्रियां जो वाकई कार्य करती हैं। लेकिन ये जो गोलक है, आंख आती है, जो गोलक है, गोलक सॉकेट कह लीजिए, वह है अधिभूत के भाग। ठीक है। देखिए, आप इसको भगवद गीता में भी पढ़ेंगे। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, जीव का वह स्वभाव, बद्ध स्वभाव जिसके कारण वह बार बार जन्म लेता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। तो क्या स्वभाव है बद्ध जीव का? वह अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से करता है
इंद्रियां संतुष्ट हो रही तो मैं संतुष्ट हो रहा हूं। आपने भगवत गीता में अगर सुना हो, पश्चन श्रवण स्पृशन जिग्रन इत्यादि एक श्लोक था कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में है वह देखते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए भी यही अनुभव करता है कि वह कुछ करने वाला नहीं है, उसकी पहचान अब अपनी इंद्रियों से समाप्त हो गई है। तो उसके इस अभिमान को आध्यात्मिक पुरुष यानी उपाधि से सूचित किया जा रहा है। ये बड़ा कठिन विषय था ये बात। तो जो हमारा देह है वो क्या है? अधिभूत। इंद्रियां यानी कि सूक्ष्म इंद्रियां जो भोग की ओर उन्मुख हैं वह है अध्यात्म, और देवता जो इंद्रियों के नियामक हैं वो है अधिदैव। और ये तीनों परस्पर एक दूसरे का आश्रय लेते हैं, एक दूसरे का पे वह आश्रित हैं, वो अलग स्वतंत्र सत्ता वाले नहीं। जैसे अब मान लो मैं देह को गायब कर दूं, तो देवता किसकी इंद्रियों के नियामक होंगे जब इंद्रियां है ही नहीं? ठीक। अच्छा चलिए अब देवता को गायब कर दें, इंद्रियां भी हैं, सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं और स्थूल इंद्रियां भी हैं, लेकिन इनको चलाने वाले देवता नहीं है। अच्छा चलिए अब हम देह को गायब कर, सॉरी सूक्ष्म इंद्रियों को गायब कर दें, तो अब देह भी है, देवता भी है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां ही नहीं है, जीव भी नहीं है। जीव तो जीव अलग है, जीव अलग, जीव की बात नहीं कर रहा हूँ। सूक्ष्म इंद्रियां भी नहीं है। सूक्ष्म इंद्रिय समझिए आप, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, तो सूक्ष्म शरीर नहीं है तो अब कैसे काम बनेगा? तो ये तीनों तो इंटरडिपेंडेंट हैं, क्या कहेंगे इनको हिंदी में? सापेक्ष है, रिलेटिव है, एक दूसरे पे निर्भर है। लेकिन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण क्या इन पर निर्भर है? नहीं, वह इन तीनों के साक्षी हैं, वह तीनों को क्रियान्वित कर रहे हैं। यह इस श्लोक का विषय है। क्या सबको समझ में आ गया ये बात? देखिए जीवात्मा भी परे है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जीवात्मा का, जीवात्मा भी इन तीनों का साक्षी है। अगर आप थोड़ा विचार करें तो आप देखेंगे कि मैं अपनी जीभ से चख रहा हूं, मैं नहीं चख रहा हूं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, ना आंखें देख रही हैं। इंद्रियां, क्या श्लोक है? बहुत अच्छा श्लोक, बहुत बड़े श्लोक है गीता के। हाँ, इंद्रिय इंद्रियार्थान इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषय से संपर्क करती हैं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो मुक्त जीव है वह सोचता है, जिसका देहाध्यास कि मैं देह हूं ये समाप्त हो गया है, तो वह देख रहा है कि मेरी आंखें कुछ देख रही हैं, मेरे कान कुछ सुन रहे हैं, लेकिन मैं इससे पृथक हूं। लेकिन आत्मा का भी आश्रय भगवान है, परमात्मा है, उसको यहां पे बताया जाएगा। तो जीवात्मा की डेफिनेशन, आत्मा की डेफिनेशन देह, इंद्रियों और देवताओं पर आश्रित है कि नहीं? आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? नहीं। आत्मा की डेफिनेशन न तो देह पे आश्रित है, न इंद्रियों पे आश्रित है, न देवता पे आश्रित है। वह उससे परे है और साक्षी के समान देखता है कार्यों को। और उसी प्रकार से, लेकिन आत्मा क्या भगवान पे आश्रित है? तो हाँ। अच्छा भगवान किस पे आश्रित है? भगवान किसी पे आश्रित नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जो हम लोग भगवद्गीता में सुनते हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच गया उसको इंद्रिय जनित किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए न शोचति न कांक्षति। जिस जीवात्मा को इंद्रिय जनित सुख से मतलब होगा वो शोक करेगा या फिर आकांक्षा करेगा। हाई गुलाब जामुन मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता। इंद्रिय जनित सुख मतलब बाहर से इंपोर्ट किए जाने वाला सुख। लेकिन जिसका अविद्या नष्ट हो गई है उसको बाहर से इंपोर्ट करने वाले सुख से कोई मतलब नहीं। सुखम आतंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम सतश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखिना गुरुणापि विचाल्येत तम विद्या दुःख संयोगम वियोगम योग संगीतम। बहुत ज़्यादा हमने उस पर मेहनत करी थी श्लोक पे कि उस आध्यात्मिक स्थिति में जीव अपनी अतीन्द्रियों से सुख का अनुभव करता है। जीवात्मा की खुद की इंद्रियां हैं। ये जो अभी इंद्रियां हम देख रहे हैं वह तो हम पर थोप दी गई हैं, आरोपित कर दी गई हैं। तो इन सूक्ष्म इंद्रियों को ही अध्यात्म कहते हैं। वही बार बार भोग में प्रवृत्त होती हैं और वही व्यक्ति को बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं। तो उनसे जो जीवात्मा पहचान करने लगता तो उसको आध्यात्मिक पुरुष कहा जाए, लेकिन वस्तुतः वह उसकी पहचान मात्र है, बस ऐसे कह लीजिए। आत्मा आध्यात्मिक पुरुष नहीं। तो ये करेक्शन भी दे रहा हूं और उसी से आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि आत्मा का संबंध देवताओं से, देह और इंद्रिय से नहीं है, वो तो परे है। भाई भागवत कोई ऐसा नहीं, चना नहीं कि खा जाएंगे उसको तुरंत। आप देख रहे हैं कितना अद्भुत है श्रीमद् भागवतम। ओके,
देखिए इतनी बात, ये सब कहेंगे ऐसे हमें क्या, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग समझेंगे इस बात को तो कुछ तो जगत से बाहर निकलेंगे। हाय मेरी बेटी, हाय मेरा बेटा, तुम देखे अपने बेटे को कि तुम खाली उसकी आदि भौतिक स्वरूप को देखे, तुम देखे अपनी पत्नी को, या जिसको भोगने में लगे हुए हैं हम लोग, वो है क्या, वो आदिभूत है। तो भगवान की लीला तो सुनना चाहिए, लेकिन अपनी लीला जो चल रही है उसके बारे में सुनना चाहिए कि क्या लीला कर रहे हैं आप। हम सब लोग इस अधिभूत को भोगने में तो लगे पड़े हैं, और इंद्रियों के तर्षण को अपनी इच्छाओं को मान करके उसमें उसको भोगने में, उसको पूरा करने में लगे हैं, तो फिर ज्ञान कैसे प्रकट होगा। ठीक है, तो यह श्लोक क्या कह रहा है देख लीजिएगा। इन तीनों में से, तीनों समझ में आ गए, एक को भी गायब कर देंगे दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। लेकिन जो तीनों को जानने वाला है साक्षी रूप में, वो आत्मा है। आत्मा का अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ परमात्मा। तो अब मेरे पीछे बोलिए, एकमेकत एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। कभी कभी भक्त लोग ऐसी बातें करते हैं, मतलब मासूमियत में, प्रभु जी हमें बहुत काम परेशान कर रहा है, जिस भी व्यक्ति कर रहा हो, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। अब यहाँ भागवत कह रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कोई इलाज दिया जाए, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चये चेते रेते अनाविद्धम सतम सत्वे प्रसीदति। स्वयं श्रीमद् भागवतम की अपनी सत्ता, अपनी शक्ति है कि आपके हृदय में भगवान को स्थापित कर देगी। हमारी प्रार्थना से क्या काम चलेगा बताइए। कोई इसे ऐसे डिमांड करता है तो मैं प्रार्थना कर भी नहीं पाता। हाँ, हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते। प्लीज कोई भी अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि प्लीज प्रे फॉर मी, आई विल नॉट प्रे फॉर यू, मतलब अजीब सी बात लग रही होगी। वैद्य मान लो कुछ दवा दे, वैद्य साहब प्रार्थना करिए कि हम ठीक हो जाए। अरे तुमको दवा दे रहे हैं तो दवा क्यों नहीं लेते? नहीं, आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। अरे तो हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आ जाए भागवत में। सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। अब उसके बाद काम का स्थान कहाँ रहेगा? एक भक्त कह रहे हैं प्लीज नेवर प्रे फॉर मी। ठीक है। जो भागवत में आते हैं वो नहीं आ पाते हैं तो प्रार्थना होती, चिंता होती, भाई क्यों नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब भागवत में नहीं आओगे तो क्या प्रार्थना करेंगे हम बताइए? दवा तो लेना पड़ेगा ना। फिर से बोला जाए, एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एक बार और, एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे। तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीन अवस्थाएं अन्योन्यान्य आश्रित हैं। अब क्लियर हुआ? ये जीवात्माओं, विभिन्न जीवात्माओं के उपर्युक्त तीन अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित हैं। तो ये उपाधियों को सूचित कर रहा है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता है, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय के रूप में देखता हुआ
इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। साक्षी रूप में भगवान देख रहे हैं, वह प्रभावित नहीं होते, वे एब्सोल्यूट हैं, उनकी सत्ता किसी अन्य की सत्ता पर निर्भर नहीं करती। यदा, क्योंकि एक तर का मतलब होता है तीनों में से एक का भी। मैं जब शब्द को देखा ना, इसका क्या मतलब हुआ, एक होता है कि भाई तर मतलब होता है श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ, लेकिन ये एक तर का अलग अर्थ होता है। संस्कृत अद्भुत भाषा है। एक तर का मतलब बहुत सारी चीजों में से एक तो तीनों में से एक का भी अभाव होने पर, स्पष्ट समझ आ रहा है। वो तीन आपको सर्कल में दिखाया था, एक को उड़ा दीजिए तो उसके होने पर भी एकम, एक का भी अर्थात अन्य दोनों का भी, न उपलब्धामहे, उपलब्धि नहीं होती है। एक गायब तो बाकी दोनों गायब, एक तीनों में से एक भी गायब होता है तो एक की भी उपलब्धि नहीं होती है, ये कह रहे हैं। भाषा समझ में आ रही है। एक तर अभावे एकम न उपलब्धामहे, कुछ समझ में आ रहा है। एक गायब तो एक की भी उपलब्धि नहीं होगी, मतलब तीनों की सत्ता गायब। आएंगे तो तीनों साथ आएंगे और नहीं तो एक भी नहीं आएगा, ये अर्थ है। हमको बहुत अच्छा लगा था, एक भी गायब तो एक भी नहीं मिलेगा समझ में आया। अच्छा, तृतीयम, इसलिए इन तीनों को, तृत मतलब होता है तीन, तत्र वहां मतलब इस जगत में, यह मतलब जो व्यक्ति वेद जानता है, मतलब स्वतंत्र रूप से जानता है, निरपेक्ष रूप से जानता है, उन पर आश्रित होकर के नहीं जानता है। सह आत्मा, वह परमात्मा, स्व आश्रय, अपना आश्रय वह स्वयं ही है। ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। इंद्रियां देवताओं पर, देवता इंद्रियों पर, इंद्रियां ही नहीं होंगे तो नियामक किसके हैं वो, और ये दोनों फिर देह पर, देह, ऐसे करके आपस में परस्पर वो आश्रित हैं। लेकिन भगवान इन तीनों पर आश्रित नहीं, इनकी सृष्टि करने वाले भगवान हैं। क्योंकि बात आ जाएगी, जब तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं तो कौन किसकी सृष्टि करने वाला है। तो आप जब जानते हैं इस बात को कि भगवान ने प्रधान पर दृष्टिपात किया, फिर वहाँ से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से ही तीन विभाजन कर लीजिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक अहंकार से इंद्रियां आई, क्षमा कीजिएगा, तामसिक अहंकार से पंच महाभूत आए जिनसे हमारा देह बना हुआ है। उसके बाद राजसिक अहंकार से इंद्रियां आई, आध्यात्मिक सृष्टि कह लीजिए, और सात्विक अहंकार से देवता और मन आए, आदि दैविक सृष्टि, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि आध्यात्मिक सृष्टि। तो ये तीनों को भगवान सृष्टि करने वाले, इनसे स्वतंत्र रह करके, तो वही सबके आश्रय हैं। तो इस प्रकार से आश्रय तत्व का वर्णन हो रहा है, क्योंकि ये तीनों ही जगत में हैं और ये तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो ये परम आश्रय नहीं हो सकते हैं, तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है। हाँ, ये फोटो एक बार फिर से देख लीजिएगा। देह अधिभूत है, इंद्रियां अध्यात्म है और देवता अधिदेव। इंद्रियों से मेरा मतलब है सूक्ष्म इंद्रियां। क्या कठिनाई है? अध्यात्म का मतलब आध्यात्मिक पुरुष जिसे कहा जा रहा है, उसको इंद्रियों, वो इंद्रियां सूचित हो रही, सूक्ष्म इंद्रियां सूचित हो रही। श्रीधरी, एकमेक तरा भावे इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि इन तीनों की परस्परापेक्ष सिद्धि होने के कारण इन तीनों में से कोई भी आत्मा नहीं है, क्योंकि दृश्य, रुक जाइए पहले यहाँ तो रुक जाइए। आत्मा मतलब जिसकी स्वतंत्र सत्ता, भगवान परमात्मा वो है जिनकी स्वतंत्र सत्ता हो, लेकिन इनकी तो आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, परस्पर अपेक्ष मतलब अपेक्षा करना। जैसे मैं ये अपेक्षा है कि कोई जल दे तो मैं उस व्यक्ति पर निर्भर हूँ, तो इनकी एक दूसरे पर अपेक्षा है। इस कारण से यह तो आश्रय तत्व नहीं हो सकते हैं, यह तो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा तो स्वतंत्र होता है सबसे, ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि दृश्य के बिना उसके अनुमेयत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। अनुमेय मतलब डिटर्मिनेशन, ये है या नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु है ही नहीं तो ये तो प्रश्न होगा ही नहीं कि वो है या नहीं है। कोई वस्तु है ही नहीं तो आप क्या पूछेंगे कि वो है या नहीं है, क्या करेंगे? तो अधिभूत गायब, तो जब है ही नहीं वस्तु तो फिर आप देखेंगे क्या? ठीक है। और ना दृष्टा की सिद्धि हो सकती है, तो जब कोई वस्तु देखने के लिए है ही नहीं तो देखने वाला भी नहीं होगा।
और ना ही उसके बिना कर्णों की प्रवृत्ति का अनुमान किया जा सकता है। कर्ण मतलब इंद्रियों की प्रवृत्ति का। इंद्रियां किसको देख रही हैं? अरे जब है ही नहीं कोई, देखेंगे किसको, सुनेंगे किसको? ठीक, तो इस तरह से उन्होंने क्या किसको गायब किया? अधिभूत को गायब किया, तो कहा अधिदेव भी गायब हो गया और अध्यात्म भी गायब हो गया। इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि हैं। करण के बिना कारण की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। करण मतलब इंद्रियां है ही नहीं, तो उसके भी जो कारण हैं देवता जो चलाने वाले हैं उनकी प्रवृत्ति भी नहीं होगी, वो किसको चलाएंगे? टेम्पो ही नहीं तो टेम्पो चालक कहाँ से आएगा? ठीक है। और कारण के बिना दृश्य की प्रतीति नहीं हो सकती है। क्या मतलब है भाई? कि अगर देवता है नहीं तो फिर अब दृश्य को देखने वाला दृष्टा उनको देख ही नहीं पाएगा। अब ये माइक ऑफ कर दिया जाए तो मैं कुछ भी बोलूंगा आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। और ड्रामा की कुछ बोले नहीं, घबराई मत। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि समझ रहे हैं बात, सबकी इंटरडिपेंडेंसी है ना, सब कुछ यहाँ पे। मैं ही नहीं यहाँ पे तो फिर कैसे काम चलेगा? और मैं हूँ यहाँ पे, जूम नहीं है, देखिए नेट चला जाता है, तो हम सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है, तब जाके कुछ क्लास हो पा रही है। ठीक है, इस तरह से स्पष्ट है कि एक के बिना उससे भिन्न जो दो हैं उनकी उपलब्धि नहीं होती है। इन तीनों को जो आलोचनात्मक ज्ञान के द्वारा जानता है, अर्थात साक्षी रूप से देखता है, वही परमात्मा है। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से इन तीनों का साक्षी हैं भगवान, कि देवता हैं, आत्मा है, इंद्रियां हैं, उन सबको वह क्रियान्वित भी कर रहे हैं, तो वो है परमात्मा। वही सबके आश्रय, वही आश्रय हैं। वह किसी पर आश्रित नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उन पे आश्रित है। ठीक है। यदि कहें कि आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक भी परस्पर में एक दूसरे के आश्रय होते ही हैं, तो आप ये कैसे कहते हो कि आश्रय तत्व नहीं है? वो एक दूसरे को तो आश्रय दे रहे हैं ना। तो उन सबों से परमात्मा की भिन्नता बताने के लिए स्व आश्रय आश्रय यह विशेषण दिया गया है। अर्थात उन सबों में भी एक दूसरे के आश्रय बनते हैं वो तीनों, किंतु परमात्मा तो अपना आश्रय स्वयं है, उसका आश्रय कोई दूसरा नहीं, और वह भगवान सभी को आश्रय देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अपने आश्रय हैं और बाकी के नहीं हैं। भगवान सभी के आश्रय हैं और अपने भी आश्रय हैं। अगर पूछो कि भगवान कहाँ से आए, तो खुद से ही आए। अगर आप पूछे कि इंद्रिय कहाँ से आए, देवता कहाँ से आए और अधिभूत कहाँ से आए, तो भगवान से आए। भगवान कहाँ से आए? भगवान कहीं से नहीं आए, इसीलिए उनको स्वराट कहा जाता है। ठीक है। 11वें अध्याय स्कंद के 22वें अध्याय में भगवान कहेंगे भी, दृगरूपम आर्कम वपुर अंतरंध्रे परस्परम सिद्ध्यति यह स्वतः खे आत्मा यद एषाम अपरो यह आद्यः स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि। श्रीमद् भाग, ये मिस्टेक है, ये 2.10.9 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये श्रीमद् भागवतम है 2.22.31 2:22-31 होना चाहिए, ये गलती लिख दिया मैंने। 11.22.31 देख लीजिएगा, वही है, तो मिस्टेक हो गई। 11:22-31 है। नेत्र इंद्रियां अध्यात्म है। नेत्र इंद्रियां अध्यात्म है। एक इंद्रिय का उपलक्षण लेकर के सारी इंद्रियों ग्रहण करिए, लेकिन यहाँ पे नेत्र को ले रहे हैं। नेत्र इंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय अधिभूत है जिसको वो देख रहा है। नेत्र गोलोक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ऐसा नहीं कि पूरा सूर्य ही हमारी इंद्रिय को सहमित कर रहा है। सूर्य देवता की एक शक्ति वह हमारी इंद्रिय को, आंखों को सहमित कर रही है। ये तीन है और ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। भाई दृश्य ही नहीं तो आँख का क्या मतलब है? आँख ही नहीं तो दृश्य का क्या मतलब है? और आँख है, दृश्य है, लेकिन सूर्य देवता की शक्ति नहीं है, तब भी कोई मतलब नहीं। जैसे लोगों की होती है आँख एकदम स्पष्ट अच्छी दिखाई पड़ रही होती, लेकिन रोशनी नहीं होती। हम लोग कहते भी है ना, आँखों की रोशनी चली गई, तो क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आँखें देखने तो ठीक लग रही हैं, लेकिन सूर्य देवता ने अपनी शक्ति वहाँ से खींच ली है। ठीक है। पूरा सूर्य ही हमारे आँखों में नहीं रहता है, नहीं तो फिर बल्ब की जरूरत नहीं होती ना। सूर्य देव की शक्ति होती है। इसीलिए अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत ये तीनों परस्पर में सापेक्ष हैं। किंतु सापेक्ष मतलब रिलेटिव हैं, निर्भर हैं। किंतु मंडल में रहने वाला सूर्य मंडल
इन तीनों की अपेक्षा से रहित है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, सूर्य की सत्ता इन तीनों पर आश्रित नहीं है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ऐसे ही भगवान परमात्मा की सत्ता इन तीनों पे आश्रित नहीं है। इसी तरह परमात्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। क्या मतलब हुआ? नेत्रों का, नेत्र इंद्रिय का, नेत्र गोलक का, नेत्र इंद्रिय का, और सूर्य के अंश जो कि इन शक्ति दे रहा है, उन सभी के स्रोत सूर्यदेव हैं। तो उनके मूल कारण हो गए, उनके साक्षी भी हैं, सूर्य देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं कि कैसे लोग देख रहे हैं, और इन सबसे परे भी हैं। इसी प्रकार भगवान सभी अधिभूत, अधिभूत, अध्यात्म और आदिदेव के कारण हैं। एक, उनके साक्षी हैं, कैसे हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और इनके परे भी हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भोग रहे हैं तो भगवान कर रहे, ये तो भोग रहा है, हमें तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, ये है फलान करना ना। भगवान को हमारी इंद्रिय भोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निर्लिप्त है। यस, वही अपने प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। भगवान की शक्ति से सभी वस्तुओं की सत्ता सिद्ध होती है। अगर भगवान अपनी शक्ति खींच लेते हैं तो सब कुछ प्रलय को प्राप्त हो जाता है। ठीक है? ओके, हम ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन वाकई ठीक है, ये सब ऊपर से ही जा रहा है। आज तो भक्त तो बड़े उदास लग रहे हैं। रत्नभूषिता माते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है आज कठिन हो रहा है। प्रद्युम्न प्रभु भी सकते में है, क्या बातें हो रही हैं। पहले बता देते कि ऐसा लोग बोल रहे हैं। हम लोग आज कुछ होटल में जाते खाना बनाने के लिए। होटल में तो खैर भक्त लोग नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ घर में कुछ भोजन बना रहे होते, फीस्ट कर रहे होते। व्हाट इज दिस? क्या इससे यह हम नहीं सीख रहे हैं कि हम लोग भगवान पे आश्रित हैं? हमारी इंद्रियां जो कुछ भी हैं वो सब भगवान से आई हैं। अहम सर्वस्व प्रभव, हम लोग स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए। ये सब बातें सीखने वाली होंगी कि नहीं? यहाँ पे भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य को नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। और अभी आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे तो अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य एकदम शीशे की तरह क्लियर होता चला जाएगा। तो कठिन कुछ भी नहीं है, बुद्धिमान है सब लोग। एक भक्त कह रहे हैं नए हैं, वो तो कह रहे हैं समझ में आ रहा है। समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे ही समझना होगा बाद में कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बट इट डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर। सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आते, सुनते रहिए। नए शब्द हैं, कुछ कुछ बातें समझ, तो इतना सा समझ में आ रहा होगा कि अधिभूत क्या है, आध्यात्मिक क्या है, अधिदैव क्या है। खुद से पढ़ रहे होते तो सीधे आप ऐसा करते, ये श्लोक नेक्स्ट कैसे पढ़ते, तो ये बात हो जाती है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसे ही चला लीजिए, बहुत गर्म है यहाँ पे। ठीक है, उसी के द्वारा सबों का प्रकाश होता है। इसके द्वारा इन तीनों के व्याभिचारित्व के द्वारा उनके मायामयत्व को भी कहा गया है, अर्थात ये तीनों अनित्य हैं। भाषा कठिन लग रही होगी, लेकिन देखो, देवताओं की सृष्टि भी सृष्टि के बाद होती है, अधिभूत की सृष्टि भी, देहों की सृष्टि भी सृष्टि के बाद होती है। और क्या, जीवों का स्वभाव है जो सूक्ष्म शरीर, वह भी सब प्रकट होता है तभी जब सृष्टि होती है। इसका आत्मा से कोई मतलब नहीं है, ये सब माया के उत्पादन है। व्याभिचारी मतलब ये सब नष्ट होने वाले हैं, आज रहेंगे कल चले जाएंगे। तो इसलिए ये माइक हैं, ये समझना होगा, अनित्य हैं, माइक हैं। बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे है कि जीवात्मा शाश्वत है और इसका यानी हम सब का हमारे शरीर से, हमारे मन से या देवताओं से भी वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। जब तक हम इस जगत पे हैं, इनका उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए, उनसे हमारा वास्तविक संबंध है। नेक्स्ट, अब आसानी समझ में आ जाएगी, सारा दर्शनी देखिए। कार्य के संपादन हेतु किसी भी कार्य को करने के लिए तीन वस्तुओं की परस्पर निर्भरता के कारण उनका अनात्मत्व दर्शाया गया है। कैसे वो आत्मा नहीं है। देह पर स्थूल अंग के बिना, ये जो हमारे हाथ पांव हैं उनके बिना, आंखों के बिना, सूक्ष्म इंद्रिय जो विषयों को ग्रहण करने का कार्य करती हैं, कार्य नहीं कर सकती। ये आंख वस्तुता नहीं है, आंख एक चक्षु इंद्रिय है, सॉफ्टवेयर कह लीजिए अगर आप कहें तो। वह है अब इस आंख के बिना कार्य नहीं कर सकता, और ये आंख भी उस सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकती। लैपटॉप में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है कि नहीं? आजकल हर चीज़ में होता है, फ़ोन में भी होता है। तो सॉफ्टवेयर के बिना फ़ोन काम नहीं कर सकता, और फ़ोन के बिना सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ?
समझ में आ गया कि नहीं, ये बात है। तथा सूक्ष्म इंद्रिय के बिना इंद्रिय के सूर्यादि अधिष्ठाता देवता जिनकी उपस्थिति का अनुमान उस इंद्रिय के कार्य द्वारा होता है, कार्य नहीं कर सकते। क्या मतलब है? अभी बताया था ना मैंने आपको, भाई कुछ लोगों की जीभ गला एकदम बिल्कुल बढ़िया दिखता है लेकिन बोल नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि वो देवता वहां पे कार्य नहीं कर रहे, स्ट्राइक मार दिया उसने, हम नहीं करेंगे। तो कोई इंद्रिय कार्य कर रही है तो वह देवता उसको कार्य करवा रहा है, उस इंद्रिय को संचालित कर रहा है। यस, तो कार्य हो रहा है मतलब देवता का आशीर्वाद वहां पे चल रहा है। हम लोग कितनी आसानी से बोल लेते हैं, कुछ लोग करते कि नहीं करते, हकलाते कि नहीं, तो क्यों? जीभ तो वैसी लगती है। फिर तो वहां देवता जो है वो नहीं कर रहा है, उसकी जीभ भी वैसी होगी। अब चेक कर लेना, जो हक्कल बाबा है उसकी जीभ वैसी होगी। और कोई व्यक्ति बहुत तेज बोल लेता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी की है ना गला और सब कुछ आप कहेंगे इंद्रिय उपकरण है, लेकिन उसके वैसा होने के बाद भी व्यक्ति बोल नहीं पाता है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? तो वह कार्य हो रहा इंद्रिय का, तो उसके पीछे इंद्रिय का देवता भी है। इंसान का भेजा तो सबके पास ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, तो सबका भेजा बराबर से क्यों नहीं चल रहा है? तो देवता उसको एक तरह से नहीं चला रहे होते। ठीक है, ओके। इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता के बिना सूक्ष्म इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती, तथा सूक्ष्म इंद्रिय के बिना स्थूल अंग कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा। चूंकि तीनों में से एक की अनुपस्थिति में भी अन्यों का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो इन तीनों को जानने वाला है, तो जो इन तीनों को जानने वाला है तथा जो इन पर निर्भर नहीं है वह जीव है। यहां भी जीव का मतलब जीवात्मा। जीवात्मा इन पर निर्भर नहीं है, इनके कार्यों पर जीवात्मा निर्भर नहीं है, वो तो इन तीनों से परे है। जीवात्मा जो देह अभिमानी है उसको विभिन्न प्रकार के कार्य बताए जाते हैं करने के लिए, क्योंकि वह अविद्या से ग्रसित है, ताकि उसका हृदय शुद्ध हो। जिसका हृदय शुद्ध हो गया, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया, उसे कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मेव च संतुष्ट आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी आत्मा में ही रति है, प्रीति है, जो आत्मा में ही सुख अनुभव करता है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जो भाई अपने खेती को खुद ही टमाटर उगा रहा है, वो बाहर से टमाटर काय को खरीदेगा? तो आत्मा जब अपने सुख में स्थित हो गई तो उसको देवताओं से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो अपमान कर रहा है, उसको उनसे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको भगवत गीता में पढ़े हैं, श्लोक भूल रहा हूं, उसको इस जगत में किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अभी एकदम श्लोक मेरे मन में नहीं आ रहा है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में है शायद। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, ढूंढिए अगर मिल जाए तो। तीसरे समय कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, उसको अपने किसी भी अर्थ के लिए किसी की भी आश्रय लेने की जरूरत नहीं। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय तीसरे अध्याय का है या चौथे अध्याय का है, मैं बोल रहा हूं। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय शब्द था वहां पे। खैर जो भी है, तो जीवात्मा इन तीनों का अनुभव करने वाला साक्षी है, और वह जीवात्मा का आश्रय कौन है? परमात्मा। ये कहा गया है, देहो सवाक्षा मनवो भूतमात्राम आत्मानमन्यम च विदुः परम यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राणवायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियाएं, 5 स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय अर्थात रूप स्वाद गंध ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते। समझ में आई बात? प्राण अपने को जानता है कि मैं प्राण हूं। क्या शरीर अपने को जानता है कि मैं शरीर हूं? भाई ये तो अचेतन वस्तुएं हैं। हाँ, और ना ये जानते हैं, ना हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां यह नहीं जानती हैं कि इनके नियामक देवता हैं। इज दैट ओके? क्यों नहीं जानते? कि ज्ञान शक्ति चेतना आत्मा के पास है, जड़ पदार्थ के पास नहीं है। तो ये सारी वस्तुएं ना तो देवताओं को जानती हैं, ना देवताओं के स्वभाव को जानती है, ना खुद के स्वभाव को जानती है। अग्नि नहीं जानती कि मैं जलाती हूं, जल नहीं जानता कि वो भिगोता है। जल जड़ वस्तु है,
ये समझा रहे हैं। किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राणवायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है और वह 3 गुणों को भी जो उनके मूल में होते हैं जान सकता है। क्या आप अपनी प्राणवायु जानते हो? जानते हैं? इंद्रियों को जानते हैं? हाँ, इंद्रियों को तो बहुत बढ़िया से जानते हैं। इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रिय विषयों को जानते हैं। हाँ, अच्छी बात है, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के अलावा कुछ जानते नहीं हैं, बस यही जानते हैं। शरीर को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यह भी जब थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो यह भी जान जाएगा कि ये सब के सब 3 गुणों से आए हैं। मेरा शरीर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ही बना हुआ है, ये भी जान सकता है। लेकिन ये गुण कुछ नहीं जानते हैं, ये डेड मैटर है। मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा हाथ है, लेकिन मेरा हाथ नहीं जानता है कि ये मेरा हाथ है। अब समझ में आ रहा है? इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतः भिज्ञ होता है। जैसे मैं जानता हूं कि मैं समय हाथ ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं, मेरे हाथ नहीं जानते हैं। मैं जान रहा हूं कि हाथ ऐसे कर रहा हूं, या मैं ऊपर कर रहा हूं, मैं नीचे कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, यह सब मैं जान रहा हूं, लेकिन मेरा देह नहीं जान रहा है। ठीक? अनुभव करने वाला आत्मा है, किंतु वह परम पुरुष को जो सर्वज्ञ तथा असीम है देख पाने में अक्षम रहता है। हम अपने को तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तो ये बात यहाँ पे क्या समझाई कि क्यों श्लोक बोला गया कि जीवात्मा इन सभी तत्वों से निरपेक्ष रहते हुए उनका साक्षी रहता है। हमें आत्मा होना नहीं है, हम आत्मा है। हम चेतन हैं। तो प्रभु जी इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इतना ही भूल भी रहे हैं हम लोग। फिर वही चालू, फिर वही चिंता, वही ये वो परेशानी, मेरा कौन कैसे चलेगा, आज तक तो चल गया, आगे कैसे चलेगा, क्या होगा पता नहीं, हो हा हा हा, सब ये परेशानी पड़े हुए कि नहीं। सारी पहचान फिर अपनी देह से शुरू हो जाएगी, 2 कौड़ी के देह से, है ना। मरने के बाद 2 कौड़ी भी नहीं मिलेगी शरीर की, और इसी की चिंता में, इसी को ढोने में, इसी को पोसने में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुनना बहुत जरूरी है सब। ये भागवत के 6ठे स्कंद के 4थे अध्याय का 25वां श्लोक है। कई बार हम पूछते हैं कि भाई ये भक्त कहाँ गए थे? भक्त वो कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? जरूरी काम मतलब यही इंद्रियों का मैनेजमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी अच्छा लगता है देख, अच्छा नहीं मतलब बड़ा क्यूरियस हो जाता है। देखिए लोग बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं ऐसे, ओहो ऐसे गंभीर, और बहुएं ऐसे सेट रहते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जैसे लग रहा है कि इंद्रियों के नियामक देवता वो उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है, पूरे जगत का भार वही ढोके चल रहे हैं। बहुत परेशानी है। अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा बहुत बहुत कठिन, बहुत बड़े कठिनाई में होते हैं। अरे तुम जगत के हो ही नहीं भाई, जो आवश्यक है वो कर लो, उसके बाद अब क्या चिंता करना कर रहे हैं? और चिंता करने से होगा भी क्या? मेरी दीदी कभी कभी परेशानी है, तुम्हारा कैसे चलेगा? हमने कहा तुम्हारी चिंता करने से चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता जाएगा, कोई भूखे तो नहीं मर रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं मैं चिंता करूंगी। हमने कहा फिर अब तुमको इतना शौक है तो करती रहो चिंता, क्या कर सकते हैं। चिंता करने से कुछ हो जाता है तो बड़ी आसानी से बात है। चिंता करने से कोई ना तो पैसे आते हैं, ना कोई परेशानी सॉल्व होती है, ना बीमारी सॉल्व होती है, कुछ भी तो नहीं होता है। फिर पता नहीं, आप बताइए, ये मेरे शब्द नहीं है, भागवत में आप पढ़ेंगे 11वें स्कंद में कि मूर्ख व्यक्ति चिंता करता है। चिंता करने से कुछ होगा भी नहीं ना। शौकेंगे ना, काफी शौकेंगे कि नहीं? चिंता करने से कुछ भी नहीं होता है। जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? बताइए, काफी शौकेंगे ना। ये भागवत भगवान कृष्ण का शब्द है ये, कि मूर्ख व्यक्ति शोक करता है, किसी समस्या को सामने देख करके शोक करता है। तो शोक करने से तो कुछ मिलता भी नहीं है, तो क्यों शोक करते हो? नहीं जानते इस आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक स्वरूप को। हमारे पिताजी मर गए, कौन मर गया? वो आदि भौतिक स्वरूप तो तुम्हारे सामने है ही ना। ये सब ज्ञान जब बार बार हम सुनेंगे तो मैं थोड़ा बार चित्त में स्थिर रहता है। इस श्लोक में सर्व मतलब ये सब कुछ, इंद्रिय, प्राण वगैरह सब जीव पर इन 3 आवरणों को इंगित करता है। कौन से आवरण समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा पुरुष, अर्थात जीव इन तीनों का ज्ञाता है। इस श्लोक के अनुसार पुरुष, ये 6.4.25। भागवत में यह भी उद्धृत है कि जागृत स्वप्न सुषुप्तुम
च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागना, सोना तथा गहरी नींद ये बुद्धि के 3 कार्य हैं। हम क्या सोचते हैं? हम सो रहे हैं, आप नहीं सो रहे हैं, बुद्धि अपना कार्य कर रही है। देखिए अब कितनी अलग बात हो गई। और प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर के भीतर का जीव इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न लक्षणों द्वारा सुनिश्चित होता है, अतः वह उनका साक्षी बना रहता है। 11, 13, 27। अभी आप जगे हैं कि नहीं? ठीक, तो आप सचेतन हैं कि आप जगे हैं। अच्छा, स्वप्न अवस्था में स्वप्न आप ही देखते हैं ना? आपके स्वप्न का साक्षी कौन है? जीव। कौन जीव? आप ना, बोलो मैं। आपने अभी तो नहीं कहते हो तुमने यार बड़ा अच्छा सपना देखा, कभी बोलते यार तुम्हारा सपना बहुत बढ़िया था आज ऐसा दूसरा तो कोई नहीं बोलता है ना। आप स्वयं ही कहते हैं ना कि हमने बड़ा अच्छा सपना देखा या बुरा देखा, तो उस सपने के साक्षी हुए कि नहीं हुए? उससे भिन्न हुए। साक्षी मतलब अलग। और कभी कहते हैं यार आज बड़ी बढ़िया नींद आई। आप अपना अनुभव बोल रहे हैं ना कि आज बहुत अच्छी नींद आई, मैं तो मरे जैसा सोया, स्वप्न भी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जब स्वप्न नहीं आ रहे थे तब भी आप अनुभव कर रहे थे। ये मुझे बात बहुत देर में समझ में आई थी, क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ कैच किया आप लोगों ने? गहरी नींद में भी व्यक्ति जीवात्मा साक्षी है कि उसको एक अच्छी नींद आई। तो इन तीनों अवस्थाओं से, इसके अलावा तो कोई अवस्था है? तुरीय अवस्था है, वो तो अलग अवस्था है। भौतिक जगत में गुणों के अंतर्गत ये 3 अवस्थाएं। सुषुप्ति जो है वह है तमोगुण की अवस्था है, स्वप्न वह है रजगुण की अवस्था है, और जागृत वह है सत्वगुण की अवस्था है। तो इन तीनों अवस्थाओं में साक्षी है। अब इसके पर जो तुरीय अवस्था होती है उसमें भी जीवात्मा साक्षी रहता है। फिर ऑलवेज कॉन्शियस, जस्ट वी हैव टू बिकम कॉन्शियस दैट वी आर कॉन्शियस। हमें ये विचार करना है या इससे सचेत होना है कि हम चेतना से युक्त जीव हैं, हम साक्षी हैं, इस देह से अलग हैं। मैं ये देह नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, मैं ये हाथ नहीं हूं। इसका मतलब यह नहीं कि देह का ध्यान नहीं रखा जाए, लेकिन देह में एब्जॉर्ब नहीं हो जाना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। अगर हम शोक करने लगे, अरे अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया तो हम अब देह से पहचान कर रहे हैं, हाँ वो तो कितनी सुंदर है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना अगली बार से। उसका आदि भौतिक स्वरूप तो कितना सुंदर है मेरा आदि भौतिक स्वरूप तो बहुत छोटा है। ऐसा बोलने लग जाएंगे तो फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, थकोगे नहीं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। उसका आदि भौतिक स्वरूप तो गोरा है, मेरा आदि भौतिक स्वरूप तो काला है, तो वहां भेद दिख जाएगा कि मैं अपने शरीर से भिन्न हूं। इसी तरह से लोग अब अपने घरों को भी नापने लगते हैं, उसका घर कितना बड़ा है, मेरा घर कितना छोटा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये बात समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? जीवात्मा इनसे परे है। जीव की प्रकृति क्या है भाई जो इससे परे है? तो कह रहे हैं जीव स्व अर्थात ही बस 2 बार नहीं, अर्थात परमात्मा की शरण लेता है, अपने परमात्मा की शरण लेता है जो स्वयं के आश्रय है। स्व आश्रय, आश्रय तात्पर्य यह है कि जीव 3 वस्तुओं का आश्रय है, सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रिय के नियामक देवता, तथा शरीर में स्थूल इंद्रिय का, जो कि परस्पर निर्भर है। जीव के आश्रय परमात्मा है, किंतु यह परमात्मा ही अपने आश्रय है। जीव इनका आश्रय क्यों है? क्योंकि वह इनसे स्वतंत्र है और इनका साक्षी है। और जीवात्मा का आश्रय कौन है? परमात्मा। ये बात बोल रहे हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार परमात्मा ही परम आश्रय है, क्योंकि भगवान कृष्ण की उक्ति है, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। वे अपने अंश द्वारा जगत में व्याप्त हैं, अतः यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण परमात्मा के आश्रय हैं। भगवान ने भगवद गीता के श्लोक में कहा कि मैं एक अंश से ही पूरे जगत को धारण करता हूं। तो वह अंश क्या है? परमात्मा, स्वांश भगवान का। तो अल्टीमेटली अंतिम आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी के कारण भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान कृष्ण ही मुख्य आश्रय हैं और वही आश्रय तत्व के रूप में भागवत में प्रतिपादित हुए हैं, प्रस्तुत हुए। परमात्मा को उनका अंश होने के कारण आश्रय भी कहा जाता है तथा उनका निर्विशेष रूप होने के कारण ब्रह्म को भी आश्रय कहा जाता है। अतः एक ही आश्रय उपासक की वृत्ति भेद अनुसार तीन भिन्न रूपों में देखा जाता है। क्या मतलब हुआ? जो ब्रह्मवादी हैं वही वो उन भगवान के निर्विशेष रूप का अनुभव करते हैं। जो परमात्मावादी हैं वो परमात्मा का, भगवान विष्णु का अपने हृदय में अनुभव करते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान का अनुभव करते हैं। लेकिन अंतिम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिनसे कि ये दोनों अन्य रूप भी आते हैं। तात्पर्य, जीवात्मा असंख्य हैं और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक जीवात्मा नियंत्रक है, दूसरी जीवात्मा नियंत्रित है, किंतु बिना देखे कोई यह नहीं जान सकता कि कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित है। उदाहरणार्थ, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं लेकिन क्योंकि सूर्य के शरीर हैं, और सूर्य का प्रकाश केवल इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र हैं, हम देखते हैं। इसलिए बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश अर्थहीन है और सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ हैं। इस प्रकार वे अन्योन्य आश्रित हैं, इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्योन्य आश्रित बनाया है, किसने इनको एक दूसरे पर आश्रित बनाया है? क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित हैं तो यह तो स्वतंत्र रूप से किसी की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। मुर्गा आया कि अंडा आया, ये अन्योन्य आश्रित का एक एग्जाम्पल है कि दृष्टांत है। भाई, अंडा से मुर्गा आता है, मुर्गे से अंडा आता है, तो ये एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं? तो भगवान है जिन्होंने मुर्गा बनाया, मुर्गे से अंडा आया। बीजम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, मैं सभी जीवनियों का बीज हूं। इजी। तो क्या भगवान कहां से आए? भगवान किसी से नहीं आए, भगवान स्वयं से ही आए। ये बात, जिसने ऐसा किया होगा वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा, अर्थात वह अपनी सत्ता के लिए किसी और सत्ता पर आश्रित नहीं होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अन्योन्यान्य आश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। कहाँ कहा गया? जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तो ये जितना भी जगत है, जो भगवान, जो परम सत्य, इसके जन्म, पालन और संहार के स्रोत हैं और खुद स्वराट हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं है। उनका मैं ध्यान करता हूँ। श्लोक तो लंबा, ये पहली लाइन में को बता रहा हूँ। यहाँ पे हर वस्तु का कार्य कारण का संबंध है। ये वस्तु है, इसका कार्य, इसका इफेक्ट ये है, और इसका कारण ये है, इसका कॉज ये है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन भगवान इस कार्य कारण के संबंध, इस कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप से परे हैं। वह सभी जगत की सृष्टि के एकमात्र मूल कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ये सब बातें हैं। इन सभी अन्योन्यान्य आश्रित तत्वों का एक स्रोत परम सत्य या परमात्मा है, जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वह स्व आश्रय आश्रय है, वह केवल अपने आप पर आश्रित है। अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वह है। बड़ा सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पति है क्योंकि वह पालक हैं। तो वास्तविक पति क्यों है? क्योंकि वह किसी और पर आश्रित नहीं है किसी का पालन करने के लिए, वह अपनी शक्ति से पालन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए वो डॉक्टर पर आश्रित है, और डॉक्टर भी अपनी इंद्रियों पर आश्रित है, अपने ज्ञान पर आश्रित है। बहुत बार डॉक्टर होने के बाद भी लोग मर जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि वास्तविक आश्रय देने वाले भगवान ही हैं, क्योंकि वह किसी पर आश्रित नहीं है। ये समझना हम लोग लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आश्रय लेते हैं, लेकिन उनका आश्रय देने की क्षमता समाप्त हो जाता है। मान लो देना भी चाहते, मर जाते हैं, तब हम किसी देवता का आश्रय लेते तो कब तक वो आश्रय देगा? एक मनवंतर तक, उसके बाद उसका आश्रय, उसका सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। ये सब बातें हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की बातों को सुनेगा तो अपना उसका विवेक जागृत होगा कि मुझे आश्रय किसका लेना चाहिए? भगवान का लेना चाहिए, कि जन्म जन्मांतर मेरा आश्रय देने वाले हैं, उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। ये कहने का अर्थ है। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्म भगवान के आश्रित हैं, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष हैं, किंतु वह परमात्मा का भी स्रोत है। स्पष्ट है? भगवत गीता 15:15 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम हैं और हर वस्तु के स्रोत हैं।
अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के, यहाँ तक कि परमात्मा तथा परब्रह्म के भी परम स्रोत तथा आश्रय हैं। यदि हम ये मान भी लें कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। यदि हम मान ले का मतलब है कि ऐसा है नहीं, लेकिन मान ले तब भी आत्मा जब तक परमात्मा के शरणागत नहीं होता वह मुक्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है, अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न होते हुए भी वह अपने को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है और इस यथार्थ जीवन के मोहमय जीवन विचार से उबर पाने के लिए आत्मा को परमात्मा के आश्रित रहना होता है, जिससे वह उसी रूप में मान्य हो। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक बड़ी अग्नि और चिंगारी, तो दोनों गुणात्मक रूप से एक है कि नहीं? लेकिन एक चिंगारी जब जमीन पर पड़ती है तो बुझ जाती है। देखा है आपने वो फुलझड़ियों को? उनकी चिंगारियां जो फड़फड़ पड़ करके निकलती हैं, वो जैसे ही जमीन को टच करेंगी बुझ जाती हैं। तो जीवात्मा जब भौतिक संपर्क में आती है तो बिल्कुल हम ऐसा लगता है कि हम देह ही हैं, हम भौतिक पदार्थ ही हैं। लेकिन भगवान एक महान अग्नि की तरह, वह कभी इस जगत की जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो अगर व्यक्ति, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, इस यथार्थ जीवन के मोहमय विचार से उबर पाने के लिए, ये क्या मतलब है? जिस जीवन को हम लोग वास्तविक जीवन मानते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम यह मान रहे हैं कि ये जो हमारा जीवन है, ये पत्नी, ये बच्चे, या जो भी कुछ हम जीवन चला रहे हैं, यही वास्तविक जीवन है। यस और नो? बिल्कुल। जैसे स्वप्न देखते हैं तो पूरा कन्विंस होते हैं कि यही वास्तविक है। बहुत हेवी बात है। देखिए, केवल समय का बात है। अगर व्यक्ति 12 घंटे सो रहा होता तो 12 घंटे जो देख रहा होता उसी को सच मानता। और हम लोग रोज जो 6-7 घंटे सोते हैं, तो इस दुनिया में जिसको सच मान के बैठे हुए हैं कि ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये घर है, वो उसको बिल्कुल भूले रहते हैं। आप इसको नहीं काट सकते, बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जैसे वह स्वप्न है, स्वप्न की दुनिया, वैसे ये भी स्वप्न ही है। जो मैं मान रहा हूं कि मैं देह हूं, देह से संबंधित लोग मेरे हैं, मेरी पत्नी है, ये है फलान ढिमकाना, ये सारी बातें बिल्कुल निराधार है। अब फिर कहेंगे जब निराधार है तो ये सब बनाए क्यों जाते हैं? अब जीव इतना लिप्त है कि उसकी स्थिति को देखकर बोला जाता है कि तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम ये करो, तुम ये करो। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, भाई ये संबंध जो हैं सो हैं। आपने ही देखना है कि पत्नी भगवान की है, इन सेंस भगवान के अंश है, ये बच्चे भगवान के अंश है। मेरा कर्तव्य इनको भगवान की सेवा में नियोजित करना। जैसे कोई भी व्यक्ति हमसे मिलता तो हम उसको बोलते हैं कि तुम भगवान की सेवा करो, ऐसे ही पत्नी और बच्चों के प्रति भी यही कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा में नियोजित हो। बाकी कुछ हमारा कर्तव्य है नहीं वस्तुतः। उस सेवा के निमित्त तो आप जो कुछ करते हैं वो करें, बीमार हो जाए तो दवा दें, जो कुछ भी करें वो किसी के लिए भी करें, लेकिन वही वास्तविक प्रेम है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मान लो पत्नी है, वो भोजन बनाती है, भगवान को अर्पित करती, तो क्या वो भगवान के पास नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी, बिल्कुल जाएगी। और कहने हमारे लिए बनाओ, भगवान के लिए मत बनाओ, तो फिर वो नहीं जाएगी, फिर आप ही के पास रहेगी खून चूसने के लिए आपको व्हाटएवर। और ऐसे पति, अब पति को कहेंगे प्रभु जी हमको वृंदावन क्यों नहीं लेके जाते हैं? तो प्रभु जी भी जाएंगे और आप भी जाएंगी। और कहेंगे प्रभु जी हमको पिक्चर क्यों नहीं दिखाने ले जाते हैं? तो फिर प्रभु जी भी नरक में और आप भी नरक में। समझ में आ रहा है ना बात? जब ये सब बातें बोलते हैं, हम वैराग्य की बात नहीं बोल रहे हैं, हम प्रेम की ही बात बोल रहे हैं। लोगों को प्रेम कीजिए, लेकिन प्रेम का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। प्रेम का मतलब है उन्हें भगवान की सेवा का मौका दिया जाना चाहिए। दैट इज रियल लव। क्योंकि भगवान के शरण में ले आएंगे तो बस भगवान तो उद्धार कर ही देंगे। ठीक है, इस दृष्टि से भी परमात्मा परम आश्रय है। किस दृष्टि से? कि भाई जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेगा, माया उसको नहीं छोड़ेगी। और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। किस संदेह नहीं है? कि भाई मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो मेरी ही शरण लेता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वही माया को तरता है, बाकी सब डूबते हैं। जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान या सत्ता भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को नहीं भूलता। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। कौन व्यक्ति यहाँ पे कह सकता है कि वह अपने को जानता है? कोई भी नहीं जानता। अगर हम जानते हैं तो ये जानते हैं कि मेरा देह है, बस। बाकी हम कौन है कोई नहीं जानता। मतलब बहुत ही कोई एग्जॉल्टेड आत्मा होगा तो जानेगा।
हम लोग तो वस्तुतः अभी नहीं जान रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी विज्ञान रियलाइजेशन नहीं है कि हम हैं कौन भगवान के संग, भगवान के संबंध में। लेकिन भगवान वस्तुतः जानते हैं कि आपका संबंध उनसे क्या है। समझ में आ गया? भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अध्याय में जीवात्मा रूप अर्जुन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान को इतना तक स्मरण है कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को भगवद गीता की शिक्षा दी थी। भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटनाएं स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया। इससे पहले इस बात को बोलें, वहां पे अर्जुन ने को भगवान ने बोला कि इस भगवद गीता के ज्ञान को मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव को दिया? तो आप तो हमारी उम्र के हैं क्या? अपरम जन्मो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानी थी। अरे आपका जन्म तो अभी का है, सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले का है, तो मैं कैसे ये समझूं कि आपने ज्ञान दिया? तो मैं कहूं कि मैं प्रभा जी के लेक्चर कहते हैं कि मान लो मैं कहूं कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, कि तो कहेंगे स्वामी जी आर यू मैड? प्रभा जी खुद बोलते हैं स्वामी जी आर यू मैड, आप कैसे सूर्यदेव को ज्ञान दे सकते हैं, पागल हो गए हैं। तो अब जो एकदम 16 साल का लड़का लग रहा है वह कैसे कहे कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया? तो ये कैसे हो सकता है? मैं कहूँ कि मैंने अपने परदादा को मैथमेटिक्स पढ़ाया। मैथमेटिक्स पढ़ाया? तुम परदादा का नाम जानते हो? मैं नहीं जानता। तो नाम भी नहीं जानते हो और कहते हो तुम परदादा को मैथमेटिक्स पढ़ाए हो। या कोई माता जी कहें मैं अपनी परनानी को गाजर का हलवा बनाना सिखाई थी, इसे भेजो आगरा में। पागल करने में पागल हो गई है, परनानी को सिखाई थी, कैसे होगा? तो ये आश्चर्य बात हुआ ना। तो करोड़ों करोड़ों साल पहले भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, ये भगवान का ज्ञान अक्षुण्ण रहा, मतलब बिल्कुल क्षय नहीं हुआ। तो ये भगवान का विशेषता है। प्रभुपाद कहते हैं क्या विशेषता है? प्रभुपाद ने वहाँ समझाया कि वहाँ पे भगवान ने कोट किया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वितत परंतप। तुम दूसरों को ताप देने वाले हो, शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन हो तुम, लेकिन ये सामर्थ्य नहीं कि तुम पिछले जन्म का स्मरण कर सको। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो ये बात इस प्रकार से है। तो ये इस प्रकार से भगवान का और जीवात्मा का बहुत बड़ा भेद दिखाया गया। प्रभुपाद ने कहा वहां पे कि जीवात्मा चाहे अर्जुन जैसा महान भी क्यों ना, मुक्त पुरुष भी क्यों ना, फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। इसको भगवान ने भगवद गीता में 7.26 में कहा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। सच्चिदानंद रूप भगवान को इसका पूरा ज्ञान है कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ऐसे परमात्मा तथा ब्रह्म के आश्रय भगवान को अल्पज्ञ नहीं समझ पाते हैं, वह उनको एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का प्रचार भ्रामक है। मतलब विश्व चेतना मतलब जितनी भी चेतन आत्मा है तुम वही हो, हम सब लोग एक हैं। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें नहीं करनी चाहिए। हम सबकी व्यक्तिगत चेतना है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने को ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अपने से ही नहीं पढ़ रहे हैं। स्वयं से स्वयं को नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग अलग अलग व्यक्ति हैं और हमेशा पहले थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। या इवन इफ क्या व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करे या ना करे, या कभी कभी सोचे अरे यार ये मर जाए, लेकिन वो नहीं मरेगा। क्यों? ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था और वह नहीं रहा, वह नहीं था, सब लोग रहेंगे। इसलिए किसी के मरने की प्रार्थना मत करिए, क्योंकि वो मर भी नहीं सकता है। हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से हैं, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के साथ रहा अपने अतीत के कर्मों का स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ मनुष्य अपने को झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है? समझ में आया? मैं वही चेतना हूं जो विश्वव्यापी है। तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे शरीर तक क्यों व्याप्त है? बस ये सब बातें गलत है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है। एक बात मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे जब आ रही तो हमें को स्मरण करना चाहिए भगवान के नाम के बारे में। आदि पुराण में अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जिसने कभी भी कहीं भी कैसे भी मेरा नाम लिया है उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। दिस इज वेरी नाइस। बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिल रही है ना, हमको बहुत अच्छी बात लगती है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, इतने साल से जप कर रहे हैं
ओहो 20 साल वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी 20 साल से जब कर रहे हैं कुछ होता नहीं है किसने। पहली बात तो 20 सेकंड से कर रहे हो, 20 साल तो कुछ भी नहीं है। और क्या 20 साल के 24 घंटे जब कर रहे थे नहीं। लेकिन जो भी हो, भगवान ने हम लोग कुछ पिछले जन्म में किए थे। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं, भक्ति कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो भगवान फिर लेके आए हैं। अब इस जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप कुछ थोड़ी बहुत भक्ति ना करें। ये प्रतिज्ञा ले लें, अनलेस अब आप बेहोश ही हो जाए, भगवान ना करे कभी कोई हो गया बेहोश पड़ा है, मतलब आउट ऑफ बॉडी चला गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन इतनी बुद्धि जरूर रखें कि एक भी दिन ऐसा नहीं बीतना चाहिए कि आप भक्ति ना करें। दैट विल बी सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। एक इतना तो याद रख सकते हैं ना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जप ना करें या कथा ना सुने या भगवान का प्रसाद ना खाएं। ठीक है प्रभु जी, प्रसाद तो खाएंगे हम ईजी है, बट दैट कैन ओनली हैपन इफ यू हियर एवरी डे। अगर आप नियमित रूप से सुनेंगे तभी इस प्रकार की जीवन हो सकता है, नहीं तो एक छोटी सी गलती करेंगे और पता लगा 20 साल निकल गए और भगवान की भक्ति, हरे कृष्ण मंत्र भी याद नहीं है। ऐसा होता है, जगत में देखा जाता है। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि वो सारा समय पूर्णतः व्यर्थ गया है। और किसी किसी दिन अगर पूरा दिन भक्ति कर सके, अधिक से अधिक भक्ति करते, हाँ आज बढ़िया कमाई हुई, आज तो खूब कमा लिया हमने, खुश रहना चाहिए। हम कोई बात, हम लोग को कम से कम इतना जरूर, हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, इतना याद रखें कि रोज भगवान की कुछ सेवा करनी चाहिए। इसका एक और सूत्र बता रहा हूँ, जीवन एक प्रोग्राम के अनुसार चलना चाहिए। इतने बजे उठना है, इतने बजे जब पूरा करना है, इतने बजे उनको भोग लगाना है। भगवान की कृपा से और भक्तों की संगत से ये होने लग जाता है। इतने बजे क्लास देनी है, इतने बजे, ऐसे करेंगे तो नियमित रूप से भक्ति करेंगे। और एक और बात बोलूँगा, जब भी कोई नया व्यक्ति भक्ति करता है, आता है, तो उसको दिक्कत आएगी ही। घर वाले कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे, वो केवल आपके संग नहीं होता है, वो सबके संग होता है। वो होने दीजिए, वो कुछ दिन बाद सब शांत हो जाते हैं। पहले सोचते हैं आज कुछ दिन कर रहा है फिर ये नहीं करेगा, तो सोचने दीजिए उनको। हमको भी बोले थे से, अरे हमारे पिताजी को बोले, अरे आप चिंता मत करिए, कुछ दिन का खेल है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति जब प्रमाणिक रूप से की जाती है तो वो खत्म होने के लिए नहीं की जा रही है। शास्त्र श्रवण करते रहिए, स्थिर रहेगा मन, और भगवान की भक्ति पूर्ण करते रहिए। ये भी भगवान की भक्ति है, ये तो कर है ही भक्ति। कुछ बातें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन टुमारो। श्रीमद् भागवतम, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।